पाकिस्तान लगातार देख रहा है जी। क्या उसको ये लगा होगा शुक्र है कोई बड़ा फैसला नहीं सामने बताया गया, या वो सोच रहा होगा नहीं बताया गया है और ऐसा नहीं दिखाई देने वाला थप्पड़ ज्यादा जोर से पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान का अगर आप नेचर समझेंगे, वो बड़बोले लोग हैं, वो बहुत बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, इतने हिंदू मार देंगे, 170 न्यूक्लियर बम मार देंगे, वो सारी की सारी बातें करते हैं। वो करने में कमजोर कौम है, वो बोलने में बड़ी तेज कौम है। अच्छा, लेकिन उनको भारत का पता है कि जब भारत को करना होता है ना दिनेश, भारत करके फिर बताता है कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बालाकोट में आग लगानी थी, लगा दी, काम खत्म हो गया। अचानक अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि आज से 370 पैसे से गया। नोबडी न्यू अबाउट इट। किसको पता था कि ऐसा होने वाला है? हो गया, वो तो कर दिया उन्होंने एक साथ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फैसले होने थे रण के, वो फैसले लिए जा चुके हैं। अब ये पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आज भी पूछा, और अभी 20-25 मिनट पहले फोन आ रहे हैं कि मेजर साहब ऐसा कुछ तो डिक्लेयर नहीं करा सरकार ने, अब लड़ाई कैसे होगी? हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार बड़ी घोषणा से लड़ाई नहीं होती लड़ाई से होती है, लड़ने से होती है। वो काम शुरू हो गया है, आप खुद अपने सामने देखेंगे। ये जो है ना, ये एंटी क्लाइमैक्स जो आपको फील हुआ है कि भाई ये इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, अश्विनी वैष्णव ने। आपको क्या लगता है 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम देख रही होगी टीवी कि अब क्या बोलेंगे ये, अब क्या बोलेंगे, अब क्या? क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला होना है, हमारी नहीं, और उनकी किस्मत का फैसला हम लोग कर चुके हैं। उनकी किस्मत का फैसला हो गया है, कुंडली लिखी जा चुकी है, बांची भी जाएगी। इधर पंडित जी बांचेंगे, जरा ध्यान से सीमा पार देखिएगा उस समय क्या हलचल होती है। लेकिन हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत। शहबाज ने आतंकवादियों को बंकर में छिपाया। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर अंडरग्राउंड। शहबाज ने दोनों को अज्ञात लोकेशन पर भेजा। पहले जेल बदली गई और अब बताया जा रहा है कि अज्ञात लोकेशन पर भेज दिया गया। आतंकवादियों की बार बार लोकेशन चेंज की जा रही है। मुझे लगता है मेजर, आप लगातार ये कह रहे हैं जी कि उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जाके असीम मुनीर को पकड़ो जी। और ये बार बार उनकी लोकेशन बदल बदल कर ये दिखा रहे हैं, नहीं नहीं इन्हीं को पकड़ना, इन्हीं को मारना, भाई उसको छोड़ देना। मुझको लग रहा है ये वही करने में लगे हुए हैं। ये इनके एक्चुअली, जैसे कि हर एक फौज की रेजिमेंट होती है ना, ये लश्कर तैयबा भी इस पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वैसे ही है। उनको इतनी ही इज्जत मिलती है। वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स यूज करता है, हाफिज सईद उनका हेलीकॉप्टर यूज करता है, उनके ऑफिसर मैसेज यूज करता है, सारा कुछ वो एनमेज्ड है पाकिस्तान आर्मी में। अब जो आपने बात बोली कि भाई ये जो हाफिज सईद है, इसको यहां पे छुपाया, वहां पे छुपाया, इस पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने इसको 35 साल जेल की सजा दी थी। आपको भी पता है, आतंकवाद के किस्से में इसको बोला था 35 साल जेल। ये दुनिया भर में दंदनाता फिरता है और दुनिया भर में स्पीचेस देता है। एक हफ्ता पहले इसने स्पीच दी है, 2 दिन बाद पहलगाम के, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जिहाद लड़ेंगे। तो ये सब होता रहता है पाकिस्तान में, ये उनका दिखावे का मामला है। लेकिन ये सवाल ये है, असीम मुनीर कहां है? असीम मुनीर कहां है वो, और क्यों उसके जो सैनिक हैं वो न सिर्फ अपनी पोस्ट खाली कर रहे हैं, बताया जा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कई जगह पोस्ट ऐसी जहां से वो नदारद हैं, अब सैनिक वहां से भाग गए, वो झंडा भी उतार ले गए। ये शुरू होने से पहले ये हाल है। बिल्कुल सही कहा दिनेश। आसिफ मुनीर आतंकवाद कर सकता है, सोए हुए या ऐसे जो हमारे जिस समय कोई असावधान है हमला कर सकता है, सिविलियंस के ऊपर प्रोफेशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जहां उसकी बात शुरू हुई वो गायब हो गया। एक चीज मैं और कह रहा हूं आपसे, आपको शायद पता ही, लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, अपने जितने पैसे वैसे हैं उसको बाहर भेज रहा है। वो बाकी जनरल लोगों की तरह जो पाकिस्तान के हैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और छुप गया है। ये उनके बहुत बड़े असेट्स हैं जिनको वो बचा रहे हैं। सोच रहे हैं बाद में यही काम आएंगे। ये काम तब आएंगे जब हम छोड़ेंगे। कहां छुपोगे? और श्रीवास्तव सर के पास तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आपके साथ डिस्कस करने के लिए है। वो न्यूक्लियर वाले थप्पड़ को लेकर कोई एक अहम बात करने वाले हैं, और विक्रम सिंह साहब आपको जो बताने वाले हैं, यकीन जानिए वो हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले एडवाइजरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसका रिवैम्प किया जाना, ये क्या कहता है? जरा ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। ये ग्राफिक्स हम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये देखिए, वहां पर चेयरमैन से लेकर ये टीम में बदलाव जो है, इसको आपने गौरव कैसे देख? जी देखिए, ये इसको रिवैम्प कराया, और जोशी साहब क्या इसको वॉल पर आप डाल सकते हैं प्लीज? इसको अगर आप वॉल पर डालें तो मैं ये भी चाहूंगा कि गौरव आर्या वहां पर एक्सप्लेन कर सकें कि इसका मतलब क्या है और ये बदले जाने के मायने क्या है। लेकिन तब तक ये हुआ क्यों है, क्यों किया गया है? जी देखिए, मुझे लगता है तो गिव इट मोर टीथ, इसको और पावरफुल और पोटेंट बनाना। ये करती क्या है बॉडी? ये प्लानिंग करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बताती है। दिस इज एसेंशियली अ प्लानिंग। आप इसको एक बहुत सुपर एलीट थिंक टैंक मानिए। ठीक है।
है नहीं, आप मानिए कि सुपर एलीट थिंक टैंक है। अब जैसे इसमें लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये इनका काम क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस सिचुएशन का? नॉट ओनली स्वॉट एनालिसिस, ये आगे चल के क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हम ये एक्शन लेंगे, दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये एक बड़ा क्लोजली हेल्ड इंटेलिजेंस। देखिए उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं आईपीएस, एक आईएफएस ऑफिसर है, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, एक नेवी के हैं, एक एयरफोर्स के हैं, और जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह रिटायर्ड, जो पूना में थे पोस्टेड, सदर्न कमांड के हेड, और टॉप पे हैं फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ। ये देखिए साहब जी, प्लीज अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये आलोक जोशी साहब हैं, पूर्व चीफ हैं, ये रॉ के सेक्रेटरी रॉ, और ये एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर। ये देखिए साहब लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं जी। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखिए रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, पूर्व कमांडेंट NWC गोवा, और ये दिस इज नेवल वॉर कॉलेज बाय द वे, NWC। मैं बता दूं कि नेवल वॉर कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वहां पे हैं। राजीव रंजन वर्मा ये पूर्व IPS हैं, मनमोहन सिंह पूर्व IPS, और वेंकटेश वर्मा IFS, यानी कि फॉरेन सर्विस का, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे देखिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड ओवर। देखिए ये जब अपॉइंटमेंट आप चेयरमैन करते हैं ना आलोक जोशी साहब की, आप बेसिकली सबको ये कह रहे हैं कि ऑल दिस इज इंटेलिजेंस फोकस्ड, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फोकस्ड। अब ये क्योंकि इसमें IPS भी शामिल किए गए हैं। विक्रम सिंह सर, ये जो ब्रेन्स हैं, जिनको एलीट ब्रेन, हमारी सबसे एलीट एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, इतने तजुर्बे के बाद जब ये लोग जुड़ते हैं, तो क्या ये ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा? क्या इस तरीके से चीजें प्लान और प्रिडिक्ट हो सकती हैं? दिनेश जी, IPS ऑफिसर जिनका चयन हुआ है, इनमें से सबको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और मैं कह सकता हूं कि इनकी व्यावसायिक दक्षता बहुत उच्च कोटि की है, और इनका जो अनुभव है, इनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू फोरसी, एंटिसिपेट, प्लान एंड एक्सिक्यूट, ये अभूतपूर्व है। तो ऐसे मौके पे जब आप यू पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नेचुरली आपने जब बेस्ट टैलेंट को लिया, सबसे अच्छी प्रतिभा का आपने चयन किया है, इसका मतलब आपने स्वॉट की बात की थी, स्वॉट तो बहुत पीछे चला गया। ये एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट एंड ऑल्सो की दुश्मन के तर्कस में कितने तीर हैं, इससे पहले कि वो कुछ सोचेगा, इनके पास उसका समाधान पहले रहता है। ये इनको दिखाई देता है, वहां ये पारदर्शी तरीके से देख पाते हैं, जहां एक लेमैन को सब कुछ लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं। अब जरा इधर चलिए अरब सागर की तरफ। एक नेवी ऑफिसर की जान भी पहलगाम में गई है, और यह कहा जा रहा है कि इस बार असल में जब यह प्रतिशोध होगा तो पहला बार नेवी की तरफ से हो सकता है। अरब सागर में अलर्ट मोड पर नेवी बैटल ग्रुप, नेवी की ताकत से पाकिस्तान के छूटे पसीने। INS सूरत, ब्रह्मोस ड्रिल्स और INS विक्रांत रेड्डी तनाव के बीच में एक्स पर, जिसको आप ट्विटर नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेवी ने किया पोस्ट में नेवी का हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयारी है यहां। और ये तैयारी असल में कहां कहां कैसी है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इधर तो पाकिस्तान में, और अभी ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू फार। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं मेजर आर्या? ये देखिए, दिस इज फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी, और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, दे आर फ्यूलिंग, दे आर आल्सो यूजिंग फ्यूल टू सप्लाई द अदर शिप्स, एंड दीज आर एक्चुअली। आइए जरा इधर आइए और करीब से समझाइए, और ये बताइए कि ये दिख क्या कह रहा है। वो रहा आपका प्रोब जिससे आप समझाएंगे। आप प्लीज उधर जाएं और बताएं कि ये तस्वीर एक लेमैन के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 2 शिप्स हैं, राइट, दीज 2 शिप्स, दीज आर बैटल शिप्स, और ये भी आर्म्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर और रडार और यंत्र एंड फ्यूलिंग, इसमें लिखा है साफ तौर पे फ्यूलिंग। तो फ्यूल का ये लोग फ्यूल कर रहे हैं, यानी कि लंबा अपना सी में ज्यादा देर तक ये ऑपरेशनल हो पाए, उसलिए नो मिशन टू डिस्टेंट, कितना भी दूर हो। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अरब सागर में है ये अरब सागर ही है। हालांकि वहां पाकिस्तान में ये प्रचार भी किया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो जंगी बेड़ा भेजा था वो हमारे शिप्स को देखकर ऐसा हुआ कि वो कर्नाटक में कारवार, उसका जो अपना डोमेस्टिक जहां पर जाकर वो खड़ा होता है, वहां पर वापस भेज दिया गया। ये जो प्रचार भी उधर चल रहे हैं। देखिए साहब, यहां तक बोल दिया कि जो नदन आर्मी कमांडर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। लीजिए, ये देखिए साहब, नदन आर्मी कमांडर ने डर के मारे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, रिजाइन कर दिया है। और जो तारड़ है उनका मंत्री, वो व्हाट्सएप का एक
व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाता है वो, और वो कहता है कि हमने इंडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में भारत लाखों रुपए डाल रहा है आतंकवाद करने के लिए। तो मैंने ट्वीट करा, मैंने बोला भैया टीडीएस वीडीएस काटे थे कि नहीं काटे थे प्रॉपर? आप ये समझ लीजिए कि भारत को कोई पाकिस्तानी आतंकवादी चाहिए और हम उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि वहां किस तरह झूठ बोलने की कोई इंतहा पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन इस जगह पर अगर आप क्लोज करें, ये कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे मिड एयर फ्यूलिंग होती है जब फाइटर जेट्स जाते हैं, उसी तरीके से समंदर के बीच में अगर रिफ्यूलिंग होनी है तो ये देखिए ये पाइप है और यहां पर जाकर ये इसका एंड दिखाई दे रहा है और यहां पर ये रिफ्यूलिंग हो रही है। इस बीच क्यों हो रहा है ये, और अरब सागर में भारत की भ्रुकुटियां टेढ़ी होने का मतलब क्या है,